मेरे प्यारे फ्रेंड्स, मैं यूट्यूब चैनल मनीष विथ जी के जिसमें आप लोगों का स्वागत है। चलिए बिना टाइम इन्वेस्ट किए हुए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी, बल के अनुक्रमानुपाती होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध बल क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी, हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह है ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन के गति के विषय तृतीय नियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जल में तैरना न्यूटन के गति के किस नियम के कारण संभव है? ऑप्शन नंबर सी, तृतीय नियम के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई पिंड तब तक विराम अवस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है, यह कथन किसका है? ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। न्यूटन के गति के नियमों के अनुसार भिन्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर ए, प्रथम नियम से बल की परिभाषा ज्ञात की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधे रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है? ऑप्शन नंबर बी, जड़त्व का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। न्यूटन के गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर बी, जड़त्व का नियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गतिशील वाहन के अचानक रुकते ही यात्री सामने की ओर क्यों गिर पड़ता है? ऑप्शन नंबर सी, यात्री के शरीर का निचला भाग रुक जाता है लेकिन ऊपरी भाग जारे के कारण गतिशील अवस्था में रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रॉकेट डैश के सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन नंबर डी, संवेग संरक्षण पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण क्या है? ऑप्शन नंबर सी, विश्राम जड़त्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए प्यारे फ्रेंड्स, आज यहीं तक, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय।